नमस्कार, अंकित मिश्रा। अभी हम मौजूद है बिकनपुरा पंचायत में। समक्ष मेरे साथ उप मुखिया जी भी हैं, कुछ वार्ड लोग भी हैं। चलिए जानकारी चाहते हैं। 3 साल में एक भी धरातल पे कोई विकास नहीं है मुखिया जी के द्वारा। ये लोग जाते हैं, मुखिया जी टाल देते हैं कि हाँ ये काम अभी नहीं आया, अधूरा है। देखने में आ रहा है कि यहाँ पे नल जल की भी समस्या है, रोड फट गया है, वो सब पे भी समस्या है। यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ है 3 साल में। ये लोग लड़ाई लड़ते लड़ते अब तक थक चुके हैं। चलिए ये लोग सब जानकारी चाहते हैं। सर्वप्रथम मेरे चैनल पे आने के लिए नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धीरज कुमार सिंह हुआ। जैसे कि देखा जा रहा है उप मुखिया जी कि यहाँ पे समस्या ही समस्या है, तो इस सब पे आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो हम आपको बता देते हैं कि हम उप मुखिया नहीं, हम उप मुखिया पति हैं। उनका नाम क्या हुआ उप मुखिया का? ममता देवी। उप मुखिया क्या पति हैं? पति। यहाँ पे समस्या परेशानी क्या क्या है सर? यहाँ देखिए, अभी तक तो कोई कार्यकारिणी हुआ नहीं। जी जी। और 3 साल बीत चुका है। हम लोग इस यही मैटर को लेके हाई कोर्ट तक गए हैं। पहले तो निचले स्तर से हर जगह आवेदन दिए, लेकिन इस पर कोई रिस्पांस लिया नहीं गया। जी जी। अभी हाई कोर्ट के आदेश पर जांच का अभियान चालू हुआ था, तो डीडीसी सर के अध्यक्षता में जांच टीम देसरी ब्लॉक में आई। जी जी। जहाँ पे उनका जो टीम था उसमें 3 आदमी चयनित थे। डीडीसी सर थे और एसडीओ महनार और बीपीआरओ महनार थी। तो इसमें एसडीओ सर वहाँ उपलब्ध नहीं थे, लेकिन वहाँ पे मतलब इस तरह से जांच अभियान चलाया गया कि लग रहा था जैसे कि लेपापोती किया जा रहा है। जी जी। और ग्राउंड पे आने के लिए बोला गया तो वो ग्राउंड पे कोई जांच करने नहीं आए, और वहीं से जो जांच करके गए हैं, अब क्या रिपोर्ट बना के आगे देते हैं नहीं देते हैं तो वो जाने। खाली पेपर पे ही है सर? हाँ, सब पेपर पे। जैसे देखा जा रहा है सर कि एक जगह रोड फट गया है। हाँ, आप देखे होंगे कि वार्ड नंबर 9 में एक रोड बना था जो कि एकदम 20 से 2 पार्ट में बट चुका है। जी जी। और उसके बाद वहाँ एक सामुदायिक भवन का मरम्मती कार्य हुआ था, जिसमें आप सोख्ता उख्ता का जो कंडीशन देखिएगा, हमको लगता है 1 फीट भी गड्ढा नहीं है। जी जी। उस नाम पे हमको लगता है कि करीब 6 या 7 लाख का एस्टीमेट है उसका। जी जी। लेकिन उस योग वहाँ पे काम नहीं हुआ है। जैसे शौचालय की बात की जाए सर, जो 12,000 रुपया मिलता है, आवास योजना की बात की जाए, आवास योजना में भी शौचालय में भी लूट खसोट हो रहा है उप मुखिया जी, तो ये क्या कहेंगे इस पे? ये तो एकदम खुलेआम लूट खसोट हो रहा है। आप कोई जनता से पूछिए जो लाभार्थी है, शौचालय का हो या आवास का हो। आवास में कोई 20,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है। वही हाल शौचालय का है, कोई 2500 लेता है तो कोई 3500 लेता है। 4,000 तक उछला जा रहा है। जैसे कि आप मुखिया जी पे यहाँ पे जैसे केस चल रहा है उप मुखिया जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आप लोग कहती सफलता मिला है कि नहीं मिला है सब पे? अब देखिए, कोर्ट का आदेश था जो 22 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है। अब उस स्थिति में अगर जांच हम लोग के अनुरूप होती है, अगर सही जांच होती है तो ठीक है, नहीं अगर होती है तो हम लोग फिर आगे डीड फाइल के लिए जाएंगे, कोर्ट के शरण में जाएंगे। चलिए, कुछ वार्ड लोग भी हैं, उनसे भी हम जानकारी चाहते हैं कि यहाँ पे डीडीसी वाले क्या आश्वासन दे रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार सिंह। हम वार्ड सदस्य हैं, वार्ड संख्या 3 का। जैसे कि सर देखा जा रहा है कि डीडीसी क्या आश्वासन दे रहे हैं सर? देखिए, डीडीसी साहब का कोई आश्वासन मिला नहीं, ठीक है। डीडीसी साहब का जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम से हम लोग असंतुष्ट हैं। जी जी। पहले तो हम आपको शुरुआती से बता दें कि पंचायत में अगर मुख्य तौर से देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपये से ऊपर का भ्रष्टाचार हुआ है। जी। जिसमें पूरा मुखिया जी और पंचायत सचिव का पूरा मिलीभगत से हुआ है, ठीक है। उसके बाद निचले स्तर से, प्रखंड स्तर से हम लोगों ने और जिला स्तर से लगभग 100 आवेदन हम लोगों ने दिया, लेकिन जिसका सुनवाई नहीं हुआ। एक बार हम लोग पंचायती राज कार्यालय पटना भी आवेदन दिए, जिसके अनुरूप डीएम साहब को जांच का आदेश भी मिला, लेकिन वो लेटर जिले कार्यालय में ही रह गया, पता नहीं चला हम लोग को। धरातल पे नहीं आया? धरातल पे कोई भी टीम आज तक नहीं आ पाया। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में क्या किया कि हम लोगों ने डीएम साहब को बोले थे जांच के लिए। डीएम साहब बोले कि आप जाओ, आप FIR करो मुखिया और पंचायत सचिव पर, अगर आपको लगता है जो करप्शन हुआ है तो। जैसे सोख्ता की जाए सर, देखने में आ रहा है कि सोख्ता ज़्यादा अथी से नहीं बना हुआ है, तो ये सब पे क्या कहेंगे? सिर्फ भ्रष्टाचार, ठीक है, सिर्फ कागजी पे काम हुआ है, पैसा निकला है। हमारी पंचायत में लगभग 32 गो सार्वजनिक सोख्ता, ठीक है, वो तो पूरे के पूरे तब से आज तक एक भी कार्यकारिणी और ग्राम सभा सही ढंग से नहीं हुआ। जी जी।
और उसके बाद भी हम लोग आवेदन देते रह गए जगह जगह। आपको प्रखंड कार्यालय से लेके प्रधान सचिव, मुख्य सचिव पटना तक, लेकिन कहीं भी हम लोगों के जो आवेदन जो हम लोगों ने दिया उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई संज्ञान में नहीं लिए पदाधिकारी लोग। अंत में हम लोग हार कर और थक कर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। जैसे तो आपका दूसरा टर्न है, पहला टर्न में तो बहुत कम आया था सर, हाँ, तो इस हाँ। पे क्या कहेंगे? नहीं, पहले टर्म तो बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने 7 निश्चय योजना का काम किया, नाली गली का काम किया, नल जल का काम हम लोगों के वार्ड में पीएचडी के द्वारा किया गया। तो पीएचडी के द्वारा जो भी हुआ वो तो भ्रष्टाचार हो गया उसमें, लेकिन पंचायत के जो द्वारा जहाँ भी हुआ वहाँ आज भी सही रूप से वो नल जल चल रहा है। हम लोगों ने नाली गली बनाया, वो भी आज तक देखने योग्य है। बाकी जो है हम लोग इस टर्म में जब भी 2021 दिसंबर 12 को चुनाव हुआ था, तब से आज तक एक भी ग्राम सभा नहीं हुआ है। लोगों को मुखिया जी के द्वारा बरगलाया जाता है कि भाई आप इस रजिस्टर पे साइन करो, आपको इंदिरा आवास दे देंगे। भाई आप शौचालय की राशि आपको नहीं मिला, इस रजिस्टर पे साइन करो, शौचालय की राशि मिल जाएगा। इस तरह से उनको प्रलोभन देकर ग्राम सभा पे जो है रजिस्टर पे ही है, रजिस्टर पे नहीं है। नहीं सुनिए, रजिस्टर पे साइन करा लिया जाता है और उसी को वो लोग ग्राम सभा मान लेते हैं। और जब हमारा संविधान, हमारा पंचायती राज अधिनियम की धारा, ये पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 25 को कहता है कि बिना भी कार्यकारिणी किए हुए और बिना ग्राम सभा किए हुए कोई भी योजना मुखिया जी पारित नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों की बात कोई नहीं सुन रहे हैं। मुखिया जी मनमर्जी पंचायत सचिव के मिलीभगत से काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो फर्जी ग्राम सभा करते हैं जी। और फर्जी कार्यकारिणी, यहाँ की हम लोगों का वार्ड मेंबर का सिग्नेचर नहीं है, उसका भी नियम है। कोरम पूरा होना चाहिए, आधा से अधिक, एक ज़्यादा होना चाहिए वार्ड सदस्य जो कोरम को पूरा करेगा, तभी वो मुखिया जी काम करेंगे। लेकिन आप लोग समझिए कि हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट में 9 वार्ड सदस्य हैं चयनित, एक 16 वार्ड का मेरा पंचायत है जी। लेकिन एक वार्ड सदस्य अपना इस्तीफा दे चुके हैं, उनको बीपीएससी के द्वारा शिक्षक का नौकरी हो गया। जी। 15 में हम लोग 9 जो हैं वो याचिका करता है हाई कोर्ट में, तो उनका कैबिनेट तो ऐसे ही पूरा नहीं हो रहा है, 6 गो उनके तरफ बच रहा है। जब कैबिनेट पूरा नहीं होने पर मुख्यमंत्री जी कोई पारित नहीं कर सकते हैं अपना योजना, प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते हैं, तो मुखिया जी किस प्रोसेस से कर रहे हैं? पिछले लगातार 3 साल से वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम रुका है। जी। काम कर रहे हैं। हम लोग आवेदन लगातार दे रहे हैं उनके विरोध में, प्रखंड स्तर, जिला स्तर, फिर भी लोग काम कर रहे हैं। हमको ये समझ में नहीं आता किस नियमावली के तहत मुखिया जी काम कर रहे हैं और प्रखंड के कार्यालय के पदाधिकारी लोग काम करवा रहे हैं। पैसा भी निकल रहा है बजाबते, हर चीज़, मतलब कहीं भी सिर्फ अवसरवादी जैसा चल रहा है ना, जो पदाधिकारी हैं उन्हीं का, उसके बाद ऐसी हो रहा है। बस पदाधिकारी हैं उनकी मनमर्जी चल रही है और कुछ नहीं, आम जन के लिए कोई काम नहीं। जैसे कि सर देखा जा रहा है कहीं स्टेशन हो, स्टेशन पे एक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि दूर दूर से लोग आते हैं, शौचालय स्टेशन पे नहीं रहता है, तो इस सबसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ स्टेशन की तो सुविधा नहीं है हमारे पंचायत में, लेकिन हमारे पंचायत में बस स्टॉप की सुविधा है। जी। हम लोगों ने मांग भी किया था मुखिया जी से कि हम लोगों को यात्री शेड बनाने की अनुमति दिया जाए, हम लोगों के वार्ड में बनवाया जाए, वार्ड नंबर 5 में। जी। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए हम लोगों के पास कोई फंड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जी। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो काम उनको इजी लगेगा, जिसमें ज़्यादा पैसे की उनको बचत होगा, जहां कोई देखने वाला नहीं होगा, वो काम वो करेंगे, लेकिन जो सार्वजनिक काम होगा नहीं करेंगे। रोड बनाने की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए, वो नहीं करेंगे। छठ घाट का काम जो साल में सिर्फ 2 दिन के लिए होता है, जी। वो काम वो करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन सी सीमेंट डाला है, कौन सी रेत डाला है, उसमें कितना बालू डाला है, कितना सीमेंट डाला, कौन सा ईंट लगा रहा है, पूछने वाला नहीं है। लेकिन रोड जब बनेगा तो 10 लोग देखने वाला होगा, तो रोड बनाने का काम वो नहीं करेंगे, वो छठ घाट बनाने का काम करेंगे, जो साल में सिर्फ 2 दिन काम आता है। लेकिन 300 दिन 365 दिन जिस रोड पे हम लोग चलते हैं, वो काम वो नहीं करते हैं। सरकार से क्या मैसेज है सर कि मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार ने जो अधिनियम बनाया था, जिसके तहत वार्ड सदस्यों को जो अधिकार दिया था,
उस अधिकार में बिहार सरकार क्यों कटौती कर दी है? उनको आके जांच करना चाहिए धरातल पे कि वार्ड क्या करता है, और उसके हिसाब से उनको पुनः जिस प्रकार 2016 में हम लोगों को 7 निश्चय दिया गया था, उस तरह फिर से दिया जाता। हम लोग सरकार के साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे, परंतु अगर सरकार हम लोगों की नहीं सुनेंगे तो बस 2025 में तो चुनाव आ रहा है। माननीय जो पंचायती राज मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन सबको पता चल जाएगा कि वार्ड होता क्या है। चलिए, एक 9 नंबर के वार्ड भी है, इनसे भी हम जानकारी चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ है सर? कन्हैया कुमार मेरा नाम हुआ। जो जीती है उनका नाम बताइए। दुर्गावती देवी। सर, आपके वार्ड में देख रहे हैं कि टूटा पड़ा है, रोड टूटा पड़ा है, तो ये सब पे आप क्या करना चाहते हैं? टूटा पड़ा है रोड, हम लोग लीक कर देते हैं, कुछ होता नहीं है। मुखिया जी को कहते हैं हम लोग वार्ड को कुछ काम दीजिए, कर रहा वार्ड के कुछ काम नहीं है। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से यही मांग है जो वार्ड का काम दिया जाए, वार्ड अपना जो भी वार्ड स्तर पर काम होगा वो कराएगी। सर 1 मिनट और। चलिए, हम और कुछ जानकारी चाहते हैं सर से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सोलर लाइट में भी देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि नल जल का शिकायत कीजिए, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। सोलर लाइट जो लगा था, सोलर स्ट्रीट लाइट लगा था, उसमें से आधा से ज़्यादा लाइट बंद पड़ा है। जी जी। आप किसी को शिकायत नहीं कर सकते। किसको शिकायत करें? शिकायत हम लोग पंचायत सचिव और इसको करते हैं तो कहता है कि जांच हम रिपोर्ट कर दिए हैं, जांच में आ जाएगा। महीना 2 महीना तक लोग जांच में नहीं आते हैं। नहीं आते हैं नहीं, सर। लाइट 10 से 11 12 बजे तक जलता है लाइट, उसके बाद बंद हो जाता है। ये सब चीज़ें, सफाई का जो सफाई कर्मी है पंचायत में, कहता है 16 वार्ड में 32 को सफाई कर्मी है। जी जी। एक अभी कहीं भी सफाई नहीं हो रहा है। ठेला जितना भी था सब करप्शन का शिकार हो गया। जैसे लोहिया देखा स्वच्छता जाता है, अभियान, स्वच्छता हाँ। अभियान, यहाँ पे 2 लोग बहाली हुआ है सर। हर 2 वार्ड लोग में सर सफाई अच्छे से करता है कि नहीं करता? कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा निकल रहा है, बस कमीशन मिलना चाहिए। बोले ना, वही काम होता है जिसमें मुखिया जी को कमीशन बने, ठीक है, पैसा निकल गया, बात खत्म है। सफाई हो ना हो, उससे कोई मतलब सफाई का नाम क्या है सर? किस वार्ड के? हम जिस वार्ड का बताएंगे, पंचायत में टोटल जिस वार्ड में आप रहते हैं उस वार्ड का बता सकते हैं ना? हाँ, 3 नंबर वार्ड में देखिए, हम लोग वार्ड सभा से सफाई कर्मी चुन के देना था। हमने दिया था अमोद कुमार और सरविंद पासवान को। मुखिया जी अपना मर्जी से क्या किए, सरविंद पासवान को और एक सरवन पासवान को रख दिए, जबकि अमोद कुमार को मतलब उसको पूछे भी नहीं। जी जी। ठीक है, और उसकी जगह पे किसी और को चुन लिए हैं और उसको पेमेंट कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं। ठीक है, ये है, और काम कुछ होता नहीं है। पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक का तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार सर, का शिकार है। ये भी कहना है कि हमारे हर पंचायत में एक पर्यवेक्षक का चुनाव हुआ था। जी जी। जो कि ग्राम सभा से चुनना था, और जिसका ग्राम सभा से चुनने के बाद कार्यकारिणी से पारित करना था, लेकिन ये हुआ नहीं। मुखिया जी अपने सगे भतीजे को, उनके अपने सगे भाई का लड़का को वो पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए, जिसके पास ना कोई 1 साल का एक्सपीरियंस है, ना उसके पास SLMW का कोई सर्टिफिकेट है, जो कि नियम कहता है, लोहिया स्वच्छता अभियान का नियमावली कहता है कि 1 साल का पंचायत में उसको काम करने का अनुभव होना चाहिए। जी जी। उसके पास नहीं है। उसके बाद 10 दिन का उसको SLMW का उसको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जी जी। वो भी नहीं है, और सगा रिश्तेदार को तो रखना है नहीं, जो नियमावली कहता है, लेकिन वो फिर भी उसको जो नियम कानून है उसको ताक पे रख के उसको रख लिए हैं। और इसमें नियम था कि शुरू में उनको 3 महीना तक 5,000 रुपया देना था सैलरी, तनख्वाह, लेकिन वो 3 महीना तक तो 5,000 दिए नियमावली के हिसाब से, लेकिन चौथे महीना से उसको 7,500 कर दिए भतीजा। हाँ, लेकिन उसका नियम क्या है कि 7,500 कब किया जाएगा? जब वो वार्ड में जाके वार्ड के जनता को जागरूक करेंगे, उसका मीटिंग करेंगे, उसका मीटिंग का प्रोसीडिंग वो आगे बढ़ाएंगे, उसका फ़ोटो बढ़ाएंगे, वीडियो करके बढ़ाएंगे कि आप कहाँ कहाँ मीटिंग करते हैं, कब कब करते हैं। हर वार्ड में करना है 2-2 महीने में, लेकिन वो कहीं कुछ नहीं किया, धरातल पे कहीं कुछ नहीं। और पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ा के मिल रहा है, तो ये सब तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अरे एक चीज़ और भी है, देखिए, कुछ नहीं, मुखिया जी जब से चुनाव जीते हैं ना, ठीक है, वो पूरे पंचायत को अपने भाई भतीजा में ही बांट दिया है। जी जी। मैं बताऊं, एक मुखिया जी स्वयं तो अध्यक्ष हो गया, उनका एक भतीजा पर्यवेक्षक बन गया, दूसरा भतीजा लेबर मेट बना हुआ है, ठीक है, उनका रवि कुमार उनका भतीजा है,
और भाई भतीजा को देखिएगा तो मनरेगा के नाम पे पैसा उठता है, ठीक है। उसके बाद एगो भतीजा के नाम से, भतीजा का है, ठीक है, साक्षी ट्रेडर्स के नाम से एक श्रृंगार दुकान है, उसके नाम पे श्रृंगार दुकान का जो जीएसटी होता है उस जीएसटी को लगा के वो क्या करते हैं, सीमेंट बालू गिट्टी सारा का पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं अपने भतीजा को। तो मतलब सब मिला जुला कर कहिए तो मुखिया जी पंचायत में जो मुखिया बने हैं वो सिर्फ अपने घोटाला करने के लिए, अब पूरे परिवार मिलकर पूरे पंचायत पढ़ा भी हैं। चलिए मेरे साथ उप मुखिया जी हैं, उप मुखिया जी से थोड़ा जानकारी चाहेंगे मानदेय भत्ता पे क्या करना चाहते हैं। जैसे कि 2500 से 5000 मुखिया जी बढ़ा है मानदेय भत्ता है, तो इस सब पे आपको क्या करना है? तो 2500 से 5000 जो हुआ है वो मानदेय भत्ता मुखिया का है। जी जी उप मुखिया का 1200 था, अभी 2500 किया गया है। जी जी तो देखिए मानदेय भत्ता कोई मायने नहीं रखता है, समझे। जी जी लोग यहाँ जनता का सेवक है, तो मानदेय यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। अभी तक आप कई वार्ड में जाके सर्वे कुछ किए हैं? अभी जितना भी यहाँ 16 वार्ड है वहाँ अभी एक भी नल जल का स्थिति ठीक नहीं है। आपकी सरकार से क्या मांगे सर, मेरी चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम लोग क्या मांगेंगे, जो मान लीजिए कि जो सरकार अपना पहल करती है, जो लेटर छोड़ती है, उस लेटर के हिसाब से यहाँ काम हो। तो लेटर का तो हर जगह अवहेलना होता है, लेटर कुछ बोलता है, काम कुछ होता है, लेकिन सरकार तो कान में तेल दे के सोई हुई है। सरकार को पता ही नहीं चलता है। बहरहाल खबरों में बने रहे अंकित मिश्रा के साथ, नमस्कार।